रिलेटिव वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, प्लस या माइनस, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो ऑपोजिट में माइनस कैसे होता है भाई? अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा, सेम डायरेक्शन माइनस होता है ना। ये सब वेक्टर रूल्स होते हैं कि कैसे हम लोग माइनस प्लस करते हैं। आप समझो कि इस डायरेक्शन में ऐसे 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 लो, यहाँ से 3 एम्पियर, यहाँ से 5 एम्पियर, डायरेक्शन लगभग सेम, यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 2 एम्पियर बोलो, कितना बोलोगे? बट डायरेक्शन तो सेम ही है, तो वेक्टर रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन को तो फॉलो नहीं कर रहा है ना, इसलिए करंट को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। देयर आर रीजंस, राइट? इसलिए मतलब सिर्फ हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का वाला बच्चों वाला कहानी, वो जो 10 का लास्ट तक या 11 का प्री 11 का चालू तक, अभी हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, ठीक है। सारा खेल एनर्जी का है। किसका है? एनर्जी के चलते हम लोग जो कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि हम लोग उसी को बेचते हैं, उसी पे खाते हैं, ठीक है। उसके चलते हम लोग कुछ भी बना देंगे, क्या पता हो सके 10-20 साल बाद हम लोग एनर्जी को भी वेक्टर क्वांटिटी बोल ही दे, ठीक है। ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। रश्मि एक बात बता मेरे को, मैंने एक ऐसा स्क्वायर लिया, सुनना बढ़िया से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनफैक्ट थोड़े अच्छे टफ चैप्टर्स में भी माना जाता है इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 स्टार्ट करने से पहले 2 बातें बोलूंगा। पिछला कोई भी पढ़ाई इसमें काम कोई नहीं आएगा, जीरो कनेक्टिविटी है ना। मेरे को ये बताओ, हाँ वो जो भी, मैंने उसको कॉमन सेंस बोलते हैं, मतलब पिछला कोई पढ़ाई काम नहीं, बोले इंटू डिवाइड भी भूल गए सर, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल, ठीक है। अच्छा, पिछला कुछ नहीं काम आएगा, अच्छा हाँ वो हिसाब से, ठीक है। पिछला कुछ काम नहीं आएगा, तुरंत हम अनपढ़, एक एक की दबाए हम अनपढ़। ये क्या है, सर्कल है ना। अच्छा देख इधर जो बोल रहा था, ये रश्मि यहाँ पे इसको 4 3, इसका एरिया बता सकती है? हाँ है ना, तुमने इसे अपने आप में रेक्टेंगल मान लिया, हाँ वो तो है ही सर, अब इतना कॉमन सेंस से चलता है। खैर ठीक है, इसका हाँ ठीक है, इसका एरिया मैं ABCD नेमिंग भी दे देता हूँ। इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्चुअली जो है ना, वो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड पे डील करें, मालूम है, ऐसा होता है। ये इसका जो यूनिट है, स्क्वायर यूनिट्स या जो भी आप बोलो, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है। एरिया कैसा है? वेक्टर है ना। और अगर मैं बोलता हूँ ये 12 यूनिट है, ये इसका कौन सा पार्ट है? अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होगा। अच्छा वेक्टर है तो डायरेक्शन भी तो होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा? मैं बता रहा हूँ, सुनो, एक ऐसे सोचो ना, इसको ना ऐसे हम लोग नाप लेते हैं। जैसे मान ले मैंने इधर जो स्टैंडर्ड है अपना, ये आई एक्सिस, इधर जे, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता क्या लगता है, के ऐसे होगा क्या? ये क्रॉस और डॉट का मतलब तो पता है ना, ये क्रॉस मतलब किधर, अंदर बाहर, और डॉट मतलब पक्का, सही है तो ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? वेक्टर एरिया, इसका वेक्टर एरिया को लिखा जाना चाहिए 12K कैप। सोच के देख, समझ में आएगा। इसका ये डायरेक्शन तो आई को रिजेंबल कर रहा है, इसका ये डायरेक्शन किसको रिजेंबल कर रहा है? जे को। तो इसका आंसर होगा, इसका अगर ये वेक्टर है तो इन दोनों का क्रॉस मारेंगे ना, मल्टीप्लाई, और उसका डायरेक्शन तो किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन एक कहानी है, अबे परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो अंदर वाला भी हो सकता है, नहीं नहीं पूछ रहा हूं, वो भी तो परपेंडिकुलर है। तो क्या मुझे यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस लिखना चाहिए? मतलब चाहे तो हो सकता है ना प्लस 12K कैप या माइनस 12K कैप, अगर किधर भी हो सकता है। हाउ कैन अ 2D बी लेट 3D? दैट्स अ टेक्नोलॉजी। लेट 2D बी 3D, नहीं वो नहीं हो सकता। समझ में आया कैसे बोले? अब एरिया जो होता है ना, इसको समझो, एरिया जो होता है वो 2 टाइप का होता है, समझना पड़ेगा। 2D 3D की बात नहीं है, 2 टाइप का एरिया होता है। सुने अच्छे से, आज का क्लास एकदम बेसिक है ना, शुरुआत से है, उसे थोड़ा सा इजी लगेगा। एक होता है ओपन, और एक क्या होगा? शाबाश, बहुत ही शानदार कॉमन सेंस तुम्हारा। एक ओपन और एक क्लोज्ड होता है, ठीक है। अच्छा
ओपन क्लोज क्यों बोला? सोच, ये एक सर्किल है, मैं बोला ये एक सर्किल है दुबे, मैं बोला इसका रेडियस जो है ना इसे आर ले ले। बढ़िया से सुनना और आंसर देना। देखो अगर तुम लोग को ये वाला रेक्टेंगल वाला एग्जांपल समझ आया है तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, एकदम से बताना पड़ेगा। नहीं यार, वेक्टर एरिया बताओ, ट्रीट इट एज अ वेक्टर, प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप, जे कैप होगा ना इसका एरिया। उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ना इधर या ऊपर या नीचे, सो इसका एरिया क्या लिखा जाएगा? एरिया वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप। क्लियर है क्या? पक्का? क्लोज्ड एरिया भी होता है, मतलब क्लोज्ड, एक मिनट सॉरी, जैसे मान ले मैं क्लोज्ड एरिया को कैसे डिफाइन करें, ऐसे, ये क्या है बोल, इसको एक स्फीयर बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, 3D क्लोज्ड ही तो होता है ना, वॉल्यूम वाला है, ऐसे समझ सकते हो। एक और चीज समझ सकते हो, नहीं स्फीयर ओपन कैसे होगा, बात नहीं करो। ये कैसा होगा, ओपन या क्लोज्ड? ये सारे के सारे क्लोज्ड होते हैं ना। ये अपना स्फीयर ले लो, इसको ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, स्फेरिकल है ना। ठीक है, इन सब का एरिया कैसे निकाला जाएगा? डल रिस्पॉन्स, इन सब का एरिया कैसे निकालेंगे? अगर मान ले मेरे को इस एरिया, इस स्फीयर का एरिया निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा? अच्छा एक और क्वेश्चन, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी रिस्पेक्ट पे बोलो, क्योंकि आपको सुनो, पहली बात एग्जाम्पल से बात करें। एक फुटबॉल सोच लेना, एक फुटबॉल का ऐसे ऐसे हेक्सागन टाइप चेक्स होते हैं ना, तुम एक फुटबॉल अपने हाथ में लो ऐसे, और कोई भी एक चेक को देखो, तुम्हें समझ में आना चाहिए, कोई भी एक चेक को देखो, उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? क्या उस सरफेस पे परपेंडिकुलर, जैसे मान ले एक सुई भोग दे, तो कोई भी एक चेक पे, फुटबॉल का कोई भी एक चेक पे एक सुई भोग दे, तो वो सुई का डायरेक्शन क्या उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रिजेंबल करेगा, क्योंकि इट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सोच कि जब पूरा स्फीयर को ले लेगा, क्या डायरेक्शन फिक्स्ड है या चेंज? कितने सारे डायरेक्शन हो सकते हैं सर, बहुत, मतलब इनफाइनाइट। लेकिन वो सारे डायरेक्शन कैसा कैसा फील हो रहा है तुम्हें, सब कैसे बाहर की ओर निकल रहा है? इसीलिए बोला जाता है क्लोज सरफेस का डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल लिखो, क्लोज सरफेस का डायरेक्शन कैसा होता है, लिखना पड़ेगा। क्लोज सरफेस का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। कैसे बोला? जैसे मान ले ये एक स्फीयर है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे एरिया इमेजिन किए, आर्बिट्ररी एरिया, देखना इधर, इसका डायरेक्शन किधर होगा रश्मि? इधर ऐसे। मान ले यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया डिटरमाइन किया, तो इसका एरिया भी ऐसे बाहर जा सकता है। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आउटवर्ड नॉर्मल को कैसे। ये क्यूब देख, तुम लोग सब कोई बता सकते हो, इस क्यूब का इस फेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर, इसका माइनस जे, इसका ये सामने वाला वॉल का प्लस के माइनस के, और वो पीछे वाले का, समझ में आ रहा है क्या? ओके, कोई बात नहीं अमान, क्लास समझते रहे, कोई दिक्कत होगा तो पूछना। तुम लोग को समझ में आया क्या सबको? ओके, तो ये लिख ले, क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड। पक्का क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे, गलत नहीं होना चाहिए। क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। और ओपन सरफेसेस का एक या दो, किधर भी हो सकता है ना। लेकिन एक बात है, आप कोई भी डायरेक्शन लेंगे दोनों में आंसर सेम आएगा, ये कंपलसरी है। लेकिन कभी भी सेम लेंगे ना, पूरा होल एंटायर प्रॉब्लम में
जो डायरेक्शन को मान लेंगे ना उसी पे स्टिक करिएगा। मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन का कोई एक पार्ट पे इसको अपवर्ड माना, दूसरे पार्ट पे डाउनवर्ड, ऐसा नहीं। मैंने कोई एक अपवर्ड माना तो +12k से ही हम लोग पूरा सवाल बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कभी चेंज होगा तो उसको चेंज नहीं कर देना है। समझ आ रहा है क्या? ओके, आजा एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं। थैंक यू। तुम लोग जो लोग ऑनलाइन में थोड़ा सा रिस्पॉन्स देगा तो अच्छा लगेगा। समझ में आएगा ना तुम लोग? क्या हुआ? ठीक, अच्छा सोच, अगर मैं तेरे को ऐसा पूछूं कि पता नहीं कैसा पूछूं, ऐसा ये सुनना बढ़िया से, एक स्क्वायर बनाया, ठीक है विशाल, एक स्क्वायर बनाया ऐसे, ये इसका साइड बोल दिया स्क्वायर साइड 5 यूनिट्स, एरिया बोलो। अच्छा एक और चीज, ये एंगल बोल दिया 37 डिग्री। समझ में कैसे रखा हुआ है? पहले फील करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। आज फर्स्ट क्लास है, आज तुम लोग को आज ही तो सबसे मस्त क्लास है अपना बेस बना लेने का इस चैप्टर के ऊपर। ये कोना समझ ले या उधर कोई भी एक जगह देख लो, है ना। मैंने बोला कि एक ऐसा निकला हुआ है स्क्वायर 37 डिग्रीज बना के, तुम्हें बताना होगा इसके एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बताना है। एरिया तो सर 25 स्क्वायर यूनिट सबको आता है, 5 5 25 हम लोग को सबको आता है। नहीं नहीं, रॉन्ग रॉन्ग, तुझे इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर बताना है। 90 - 37 करके होगा, दैट वुड बी कॉम्प्लेक्स। मैं एक इंटरेस्टिंग और इजी वे बताऊं, क्योंकि ये फिजिक्स थोड़ी है भाई, ये तो मैथ्स है। मतलब तुम लोग को वेक्टर 3D जो मैथमेटिक्स आएगा ना उसमें भी ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, तुम्हें ये बात पता है कि अगर वेक्टर एरिया निकाले तो क्रॉस प्रोडक्ट मारने से अपना काम बनेगा? थोड़ा देर पहले तुमने देखा, अगर तुम्हें याद हो ये वाला एग्जाम्पल, इसको मैंने 4 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना कि 4i और 3 या 3j। तुम लोग में से कितने लोग मेरे को ये बता दोगे कि 4i क्रॉस 3j होता कितना है? अबे i क्रॉस j कितना होता है यूनिट वेक्टर? अबे तुम लोग 11 में नहीं पढ़े थे ये वाला, ये i ये अबे इजी इजी चीज तो पढ़ा रहा हूं, कहां टफ है। ये इधर i क्रॉस j ये वाला, तो ये k आता है ना, और j क्रॉस k और k क्रॉस का i। अच्छा एक मिनट, j क्रॉस i माइनस के या प्लस के? ओके, तो इसी कंसेप्ट से बोलो ना, ये सब तो वेक्टर के रूल्स है। अब बता 4i क्रॉस 3j, अबे प्लस माइनस 4i क्रॉस 3j पूछ रहा हूं, तो ये तो प्लस होगा ना। सो रहे हो सर, 12k कैप। अगर मैं बोलता कि इधर से तो j क्रॉस i बोलता तो -12k कैप। ये कंसेप्ट है। मतलब मुद्दे की बात तो ये है कि अगर ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाए तो अपना काम हो सकता है। अच्छा ये कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? हाँ बता सकता है, सब बता सकते हो। साक्षी एक बात बता, साक्षी ये कोऑर्डिनेट जो है ना, प्लीज प्लीज बात नहीं करो, ये कोऑर्डिनेट का x कितना है? 5 cos 37 sin 37 है ना, cos ही होगा, तो ऐसे ही पूछ रहा था। अबे जिधर एंगल होता है उसी, तुम अपना कॉन्फिडेंस रखो ना। अरे यहां से प्रोजेक्टेड वो कॉस में आएगा ना, साइन क्यों आने जाएगा? थीटा जिसके साथ चिपका था वो कॉस होता है, थीटा किसके साथ चिपका हुआ है, और एक्स एक्सिस तो ये है ना, तो ये कोऑर्डिनेट का एक्स पार्ट यहां होगा, तो इसको लिखा जाएगा 5 cos 37 दुबे। अच्छा इसका y कितना है? बक 0 है। अच्छा खासा पॉइंट तो एक्जेक्ट प्लेन में पड़ा हुआ है। अरे इसका y है नहीं, y नहीं है, देखो इस पॉइंट का काल साल। अच्छा इसका z sin 37 या cos 53 या एक ही बात है? मतलब तुम लोग पढ़ाई से एकदम पूरा डिटैच हो गए यार। मतलब हम बोले थे कि पढ़ाई से डिटैच हो जाओ, मुंह बंद रख। 5 sin 37 प्लीज बात नहीं। cos 37 कितना?
4/3, मैंने तुम ना मुंह मत खोलो, 2 ही तो वैल्यू बोला था 11 से याद रखने, 4/5 3/5, sin 37 कितना 3/5, cos 37 तो ये कितना हो जाएगा 4 0, ये तो मतलब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा नथिंग बट 4,0,3, ये कोऑर्डिनेट कितना रे, मतलब ये नहीं बोले तो घर चल जाना, सही बता रहे, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, बोले चल 0,5,0 है ना। अगर ध्यान से देखो तो ये अपना ए, अपना बी सी डी, तुम्हें फिर से वही बोलूं, अगर इसका डायरेक्ट वेक्टर एरिया निकालना है तो क्या ए बी क्रॉस ए डी आएगा कि नहीं, उतना नहीं बोल रहा हूं अभी, सिंपल समझो कि ए बी क्रॉस ए डी होगा ना, ए बी कितना, तुम्हें ए बी भी नहीं पता, 4i प्लस 3k, ए बी वेक्टर पता है लिखने, मतलब 4i प्लस 3k है ना, इनटू एडी कितना, गुड, क्या नहीं समझा, अच्छा नहीं, अगर बोलता नहीं समझता तो हम बोलते कि अभी चल जा, बस 10-15 दिन बाद आ जाना, 11 में वापस ये पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लाई करने आता है क्या, बोलो 4i क्रॉस 3j, सॉरी 4i क्रॉस 5j कितना हो जाएगा 20k, 20k, अच्छा प्लस कितना होगा ये k क्रॉस j माइनस i, डायरेक्ट आंसर -15i, ये एरिया है, लिख ले थोड़ा, समझ आ रहा है क्या, ये अपना एरिया है, जो लोग ऑनलाइन है तुम लोग को समझ में आया क्या, कुछ टफ तो नहीं पड़ा है ज्यादा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सुना है, गुड, दैट वाज अ ब्रिलियंट आंसर टू स्टॉप माय माउथ, ओके, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे देगा तो समझ में आएगा, थैंक यू सो मच, जो लोग है ऑनलाइन में मिटा दे रहे हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं बताओ, एनी आइडिया रश्मि, कोई भी अगर थोड़ा सा भी कुछ लगे, हालांकि मैं तेरे को मस्त फील करवाने वाला हूं, मतलब 100% भूलेगा नहीं ऐसा फील, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख, मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या सुने हो नहीं सुने हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं पता है, सीधा बात है, बुक में देखोगे लिखा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉसिंग इन एन एरिया और पर यूनिट एरिया, देख सीधा सा बात है, सारा खेल एनर्जी का चल रहा है, ठीक है, किसका चल रहा है, एनर्जी का। अच्छा तेरे बात बता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जानता है क्या, क्योंकि ये अनऑफिशियल है, मैं नहीं पढ़ा के पहले फॉर्मूला बोल दूंगा तो फिर वो गलत बात होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं फॉर्मूला तो पहले बोलूंगा तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा, ठीक है, बता रहा हूं E A cos थीटा, ऐसा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, सुने ध्यान से, बोले तो 1% बेझिझक फील नहीं आया तो बोल देना, E A cos थीटा बोलते हैं इसे, ठीक है, फॉर्मूला मैं हर तरह का आऊंगा, वो क्लोज इंटीग्रल, ओपन इंटीग्रल, ये इंटीग्रल सब आऊंगा, सिंपल फॉर्मूला समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E A cos थीटा, ठीक है। अच्छा सुनना है तो एक बात बता, cos थीटा को ना थोड़ा भूल गया, मैं तुम लोग को बताया था क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं, यार मैं बताया था, किसे बोलते हैं बता, अरे बोला था शायद फोर्स में एक Q का वैल्यू 1 रख दो, बोला था ना, तो फील्ड आ जाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। आप इसको सोच लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हो क्या है, इट्स नथिंग बट अ मैकेनिज्म टू मेजर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, अच्छा वेव क्या कैरी करती है, बताया था, सब वेव ऑप्टिक्स सब कनेक्टेड है, वेव क्या कैरी करती है, तो जो लाइट, जो सन का रेज बोलो या फिर कुछ भी हम लोग का घर में बल्ब, ये इन सब लोगों के पास क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दीज आर नथिंग बट ईएम वेव्स ना। तो ये लोग क्या ला रहे हैं अपने पास, एनर्जी, और इनके अंदर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, उसी का एक पार्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा एरिया में घुसे हुए हैं। अब सुने अच्छे से, होता क्या है, ये बल्ब, मान लो ये बल्ब बंद है, ठीक है, जैसे तूने ये बल्ब को चालू किया ना, एनर्जी ऐसे आना चालू हुआ, मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। एक्चुअली एनर्जी आता नहीं है, तुमको पता है, थोड़ा सा एनर्जी फील करवाए तो तुम्हें समझ आएगा। सोचो कि ये रूम पूरा एकदम शांत है, एक पार्टिकल तो छोड़ो, कुछ नहीं हिल रहा है, सुनना बढ़िया से, अचानक मतलब एकदम तू स्टैचू जैसा था, ठीक है, ऐसे सुन, बढ़िया से सुन और इमेजिन कर, पूरा एक पार्टिकल तो छोड़ो, कुछ नहीं हिल रहा है, अचानक तूने ऐसे एक अपना हाथ हिलाया, बोले एक वेव क्रिएट होगा, एक नहीं, आवाज आएगा तो वो अलग बात है, आप समझो ना, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, द वेरी फर्स्ट डिस्टरबेंस, वो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा ना, और वो ऐसे करके बह के जाएगा। वो क्या जा रहा है, मैटर है क्या वो, नहीं, वो ही वेव है जो जा रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो समझ में आया। अब ये तेरा बल्ब में कहां होता है, जैसे तूने करंट सप्लाई दिया तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है उसके अंदर में, तो वो एनर्जी जब बल्ब को मिलता है ना, इट्स काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। आप क्लास 10 में पढ़े ना, बल्ब एक रेजिस्टेंस होता है, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 में भी पढ़ेंगे। बोलना फील नहीं आया तो डायरेक्ट फील करवाएंगे, ठीक है ठीक है, एकदम मस्त, सुन बात। तो वो बल्ब एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर वो रेजिस्टेंस मतलब क्या है, एक चार्ज लेगा, जैसे ही चार्ज लिया वो एक्चुअली करता क्या, उसके अंदर में गैस है ना, वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, नियॉन गैस, आर्गन गैस, जो भी होता है गैस बल्ब्स के अंदर में, वो वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, डिस्टरबेंस एनर्जी, वो फ्लो होके आएगा अपने पास। समझ आ रहा है, वही एनर्जी का हिसाब किताब लगाएंगे। इसीलिए बोला पूरा 12 में कुछ भी पढ़ ले, सारा एनर्जी का खेल है भाई, एनर्जी नहीं तो हम लोग नहीं, वही एनर्जी का हिसाब किताब, मेजरमेंट। तो एनर्जी का एक मेजरमेंट टूल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, समझ में आया। अब ये एनर्जी कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, कहां तक पहुंच रहा है, हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले तो लाइट सोर्स, वो लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये अपने पास लाइट आ कहां से रहा है, सन से। अब सन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन, डिस्टर्बेंस, रेडियो एक्टिविटी, चैप्टर निकल गया, पढ़ो, ठीक है। अब वो आते वक्त कितना सारा कांड किया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब उसके साथ हम लोग क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स। अब वो जब जा रहा है उसको जाने नहीं देना है, ठीक है। वो जब जा रहा है तो उसका एक एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है, और तीसरा उसका प्रोपगेशन। वो एक एक्सिस को बढ़िया से स्टडी कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, सब स्टडी करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे मैग्नेटिज्म, और दूसरा एक्सिस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब उसको कंबाइन करेंगे तो चैप्टर है ईएम वेव, उसके बाद सिलेबस खत्म। मतलब जस्ट हम लोग पहचाने, 11-12 में आपको परिचय करवाया जाता है, उसके बाद हायर स्टडीज में जाके आप अच्छे से स्टडी करेंगे ईएम वेव को। कई लोग सोच रहे हैं हम लोग जाएंगे तो ना, अरे नहीं, मैं लॉकडाउन का बात कर रहा था, बस तुम्हारा जोक नहीं सुन रहा हूं मैं ठीक है। हाँ, तो जो बोल रहा था सुनना बढ़िया से, क्या बोल रहा था, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अरे सुनने, तो वही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक ऐसे सोचो ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बह के आ रहा है। कभी भी मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं ना, तो उसे नदी की तरह सोचो। कैसे सोचो, नदी की तरह। नदी जैसे, नदी में पानी जैसे बह के जाता है, इस दीवार को देखना, अभी देख तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मस्त समझ आएगा। अब ये फॉर्मूला का काम खत्म हो गया, फॉर्मूला भूल जा, तुझे ये फॉर्मूला नहीं पता, सोच ले, सोच ले, सोचा, गुड, चुप चुप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कौन, अच्छा, नदी की तरह। सुनना बढ़िया से, इस दीवार को देखते रहे, जो जो सवाल पूछूंगा जवाब देना। मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसे इधर ऐसे बह के जाना, बता इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इधर बह के गया, इस दीवार पे लगा, ठीक है। तो तुम्हें लगता है इस वॉल के आर पार जब चला जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस वॉल को एक एनर्जी फील तो होगा। जैसे मान लो पांडे का उंगली ले लिया और मैंने ये सॉकेट के अंदर डाल दिया, ठीक है, तो वो जो 220 वोल्ट अपना घर में, हाँ वही 220 वोल्ट जो उसके शरीर के अंदर से जाएगा, वो कुछ प्रीशियस टाइम वो बिताएगा, ठीक है। उस प्रीशियस टाइम में उसे क्या एनर्जी का फील होगा, चुप चुप चुप, सुन ज्यादा बोल कम, ठीक है। तो वो जो एनर्जी ऐसे करके ट्रेवल करके इसके अंदर से जा रहा है, तो इस वॉल को भी तो फील होगा, बताना
ऐसे करके एनर्जी इस तरह गया। अच्छा एक बात बता, तो अगर मैं ये वॉल मान ले पूरा है, ठीक है, मैं ऐसे करके भेजूं तो इस वॉल को एनर्जी ज्यादा फील होगा या कम? सुनना बढ़िया से, उसके बाद बोलना। नदी की तरह, ठीक है, ऐसे करके ये पूरा जा रहा था, अब मैंने इसे एंगल से दिया तो एनर्जी ज्यादा होगा कम? पक्का? देख मैंने कुछ नहीं बोला, आंसर तू लोग दे रहा है, कम होगा ना। अच्छा सोच, ये ऐसे करके जा रहा है, अब ये तो मैं बोला कि थोड़ा इधर घुमाया तो तू लोग बोला कम, मैं बोला कि ये दीवार यहीं पे है, अब नदी इधर जा रहा है, इधर ऐसे पूरा इधर बह रहा है, कितना एनर्जी फील हो इसको? पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, नहीं इधर से चला गया यार, इधर गया ही नहीं, गया ही नहीं, तो एनर्जी फील होगा? तब क्यों होने जाएगा? अच्छा पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, एरिया तो है, पर एनर्जी अपने को फील? सुनना पूरा कहानी एकदम से ले। अच्छा अब सोच कि ये जो पूरा दीवार नहीं बोला, ये छोटा सा सॉकेट बॉक्स बोला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट रखा, नदी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखा, ऐसे करके अब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा दीवार से पार हो रहा था अब ये छोटा सा सॉकेट से जा रहा है, बोल इस बॉक्स पैनल को ज्यादा एनर्जी फील होगी कम? अबे ज्यादा कैसे होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने कांस्टेंट रखा है, मैं बोला 10 न्यूटन पर कूलम भेज रहा हूं मैंने 10 न्यूटन पर कूलम, नदी का पानी सोचो ना, पूरा नदी बहा दिया, दीवार से निकल जा रहा है, अब पूरा दीवार को ब्लॉक कर दिया, छोटा सा छेद रख दिया, पानी ज्यादा निकलेगा कम? पानी उतना ही निकलेगा। अरे मैं जगह कम करूंगा तो पानी कम निकलेगा ना, अगर ज्यादा बढ़ाऊंगा तो पानी ज्यादा निकलेगा। अरे फोर्स प्रेशर एक्सीलरेशन में मत जाओ, सिंपल बातें कर रहा हूं मैं। हाँ ये लोग नहीं, उधर नहीं जाना है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसलिए बोल रहा था, क्या हुआ? तो ये जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तुम्हें क्या समझ में आया? इट्स अ मेजरमेंट टूल ऑफ एनर्जी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि एनर्जी ज्यादा मतलब फ्लक्स ज्यादा, क्योंकि उसी का मेजरमेंट है ना? अब बता, अगर पूरा एरिया को बढ़ा दूंगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा कि कम? जब भी मैं तुम्हें बोलूं कि फ्लक्स ज्यादा होगा कम, तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए एनर्जी का बात कर रहा है। एनर्जी फ्लक्स ज्यादा होगी कम? पूरा दीवार ले लू तो, अगर छोटा सा एक छेद लगा दूं तो? मतलब ये जो फ्लक्स है ना, क्या ये एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? अच्छा सोच एक बात, छेद उतना ही रखा, ठीक है, लेकिन जब मैं 10 न्यूटन पर कूलम पार कर रहा था, 50 न्यूटन पर कूलम पार करूंगा तो क्या फ्लक्स भी बढ़ेगा? मतलब एरिया कांस्टेंट करके अगर फील्ड बढ़ा दूं तो मतलब ये जो फ्लक्स हुआ ना इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। अच्छा एक मिनट रुक जा, मैं अभी थोड़ा देर पहले एंगल का बात किया था ना। हाँ अच्छा एक बात बता, इधर से जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब मैं बोलूं कि ऐसे करके जा रहा है तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन के बीच में एंगल बोलना पड़ेगा ढंग से। ये दीवार का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? दीवार ओपन सरफेस, किधर भी हो सकता है, मैं सीधा सीधा मान लू तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो। अबे एरिया वेक्टर उधर, तुम्हें कॉस लगाने नहीं बोला मैं, वो मैं प्रूव करूंगा। तुम्हें बोला कि भूल जा, मतलब भूल जा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, लेकिन जब मैंने ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90 ना। अच्छा जब मैंने ऐसे किया था, जब मैंने इस तरह से ऐसे करके बोला था, तब तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 हो गया था, लेकिन क्या इस दीवार को एनर्जी फील हुआ था? नहीं हुआ था। मतलब जब 90 कर देते हो तब फ्लक्स नहीं होता है। ये कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सेटिस्फाई करता है? साइन की कॉस, इसलिए कॉस है ना। कॉस तुम्हें नहीं समझना है, तुम्हें उसका एंगुलर वेरिएशन से समझना है भाई। जब मैंने 90 कर दिया ना तो फ्लक्स जा ही नहीं रहा है। अबे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार नहीं होगा, काहे का फ्लक्स? समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा तो दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा आल्सो, नॉट साइन थीटा। तो तीनों को एक साथ लिखा तो क्या लिखा गया? इट्स इक्वल्स टू EA कॉस थीटा। बोलो क्लियर है क्या सबको ये ऑनलाइन में? ओके अच्छा जब मैंने तीनों को प्रोपोर्शनल बनाया ना तो मेरे को कुछ और भी दिखा। क्या ये फॉर्मूला देखा है? हाँ यार ये फॉर्मूला तो देखा हुआ है, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। अरे ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो E
डॉट ए, है कि नहीं है? अरे बाप रे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? साले स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है, तुम वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हो। अजीब ही लेवल है तुम लोग का। ये कैसा क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ये स्केलर क्वांटिटी, ये अपना स्केलर क्वांटिटी। अच्छा एक बात बताना, और वो ये है दुबे, इसका यूनिट बताना। तुम लोग से यूनिट बता सकते हो क्या? बता सकते हो? बनाने में क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताओ। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। अरे सिंपल न्यूटन पर कूलम बोलो ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई दिक्कत है क्या? उतार ले, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक। अच्छा ये फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या? स्केलर है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या फ्लक्स? नहीं हो सकता ना। अबे cos 180 नहीं हो सकता। अरे स्केलर क्वांटिटी से इसका कोई मतलब नहीं है कि वो प्लस माइनस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुमको उल्टा पकड़ना ही पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल 180 है। हो सकता है, हम लोग अब भी न्यूमेरिकल करेंगे, तुम लोगों को समझ में आएगा। अच्छा बता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं, समझ में आया? ये एक डेफिनेशन मैं बोला, मैं एक डेफिनेशन बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कि इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और ये पूरा कहानी समझ में आया ना? ये कहानी मैग्नेटिक फ्लक्स में रिपीट टेलीकास्ट है। अभी इतना देर इसलिए बोल रहा हूं, वहां पे 5 मिनट में पार कर जाऊंगा। मैग्नेटिक, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो के इक्वल टू 1 करके वो सब नहीं आता है। हाँ, जो बोल रहा था, अच्छा इंपॉर्टेंट सुन, एक और बात, तुम लोग एक और डेफिनेशन समझोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स समझ में आता है? वो मैग्नेट से निकलता है, वो फोटो वगैरह बहुत बना चुके हैं हम लोग, लास्ट लास्ट में भी बनाए थे, लास्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ज्यादा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा? और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या फ्लक्स ज्यादा? दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। सही है क्या? पक्का? प्रथम बार बार बता रहे, ये चैप्टर थोड़ा सा है, आपको फील करके चलना है। बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? बताओ, कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, उसका मतलब इसका स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर। यूनिट बताओ। एरिया कितना टाइप का होता है? कैसा? ओपन सरफेस का एरिया का डायरेक्शन टू द सरफेस, क्लोज सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल, ये टर्म बोलना चाहिए, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, राइट? आगे बढ़ते हैं, यहां तक पिक्चर क्लियर है? ओके, जैसे मेरे को रटा हुआ है तुम्हें भी ऐसे ही रटा होना चाहिए, ऐसे रट के रखोगे तभी काम होगा। किसको पूछे? ओके ठीक, चलो ये रेडियस आर ले लिया। दुबे, सबको ये ऑनलाइन में तुम लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा लो, अच्छा ये 45 डिग्री ले ले, ठीक, ये अपना रेडियस आर दे दिए। अच्छा नहीं, एक काम कर, कैलकुलेट कर लेना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, कैलकुलेट हो सकता है क्या? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले 10 न्यूटन पर कूलम। बता सकते हो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स? निकाल के दिखाओ। बताना पड़ेगा। थैंक यू टू ऑल द पीपल इन द ऑनलाइन। मैं आज थोड़ा इधर फिजिकल चल रहा है और तुम लोग पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, बट तुम लोग एक जरा सा भी कोई दिक्कत होगा तो बोलोगे, मैं रिपीट दोबारा करूंगा, समझ सोचना कि मैं भूल गया जो लोग ऑनलाइन में हैं, बिल्कुल नहीं।
ठीक है, हंस मत, हंस मत, इतना ही कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, यही बहुत है। आई डोंट थिंक कि कोई दूसरा टीचर ऐसा करेगा, तो हंस मत, सपोर्ट कर, अच्छा लगेगा। चलो, गलत है, गलत है, गलत है, फिर से कर, सच बता रहे, अब मजाक नहीं कर रहे, ले, गलत है, गलत है, गलत है। अरे बोल तो रहा हूँ यार, तुम्हें इतना नहीं समझ आ रहा है, सब कोई कैलकुलेट भी करो, इसका आंसर 0 होगा। तुम्हें दिखता ही नहीं है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 एंगल है बीच में, तो ऐसे ही फोकट का डेटा दिया था, बोला तो सो रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब पढ़ा है तो। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देख और इलेक्ट्रिक फील्ड देख, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बता। देखिए अगर ये सर्कल है तो एरिया वेक्टर तो बाहर है ना, हाँ तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो एंगल यहाँ एक 90 बन रहा है, तो डेटा झूठ मूठ का दे रहा था मैं, ताकि तुम फॉर्मूला लगाओ। अविनाश सोच रहा डायग्राम वायग्राम बना दिए सर, आप अभी मजाक कर रहे देखा, इसलिए बोल रहे गलत मत करना। अच्छा इसके बाद वाला, अरे समझ में तुम लोग को, फ्लक्स 0 होगा क्योंकि ये बाहर निकलेगा ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अच्छा एक बात बता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बहता तब भी 0? तुम्हें मैटर समझ आया क्या? अच्छा विशाल गलत मत करना, अब सवाल दे, अब गलत नहीं करेगा ना पक्का? तो देख ले यार, तुम वादा कर रहा है, देख तो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात, तुम हाँ बोला यही हमको अच्छा लगा। आओ अपना 10 सेंटीमीटर, अब सोच रहा 10 सेंटीमीटर क्या भाड़ में, डायग्राम देख ये अपना 37 डिग्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को ले ले, E इक्वल्स टू E नॉट, बता फ्लक्स बताओ। मजाक मैं कर रहा हूं, तू मत कर, क्योंकि तेरे को सीखना है। कितना होगा? हाँ ठीक है, E नॉट लो, खुश हो जाओ, E नॉट आई कैप। अच्छा E नॉट ही रहने दो ना, तुम मेरे को कितना होगा? बोलना पड़ेगा सबको ऑनलाइन में, तुम लोग भी बोलो। কত? अरे कैलकुलेट करते হবে ना, कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट स्टडी के लिए न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं। बताओ क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? E नॉट इंटू पाई इंटू 10 स्क्वायर इंटू कॉस, अरे यही तो देखने के लिए सवाल दिया हूं, कॉस 37 या 53 बाद में क्या हो ना, 53 की 37? 53 होगा। फिर से एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंगल ये लेना है कि ये, एंगल तो ये लेना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ तो 53 बना रहा है ना, सिवाय सो मत, ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल आएगा निपट जाओगा, पता नहीं चलेगा। समझ में आया ऑनलाइन में जो लोग हैं तुम लोग? अच्छा नेक्स्ट एक सवाल और, विशाल इस बार गलती मत करना, 2 बार गलती हो चुका है, देख ले, गलती नहीं करना, आजा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया विशाल तेरे को मैं, E नॉट आई कैप, इसका मतलब तुम क्या समझे? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या इस डायरेक्शन पे है, अरे आई कैप है ना, ऐसे पार हो रहा है प्रतीक, तो ये अपना E नॉट आई कैप। 4 ऑप्शन, फ्लक्स निकालना है 6 E, अच्छा क्यूब साइड ए, क्यूब साइड ए यूनिट्स, 6 E नॉट ए स्क्वायर, 8 E नॉट ए स्क्वायर, 4 E नॉट ए स्क्वायर, 0। आइए
गलत मत करना। थैंक यू। बोलना पड़ेगा, तुम लोग भी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप, इसलिए क्योंकि इधर आई कैप है, और तुमको पूछा गया इस क्यूब में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सिस्टम। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सिस्टम? कैसा सरफेस है, तुझी से आंसर लूंगा, कोई किसी से नहीं लूंगा। कैसा सिस्टम सरफेस है? ओपन क्लोज्ड? क्लोज सरफेस। विशाल प्लीज बताओ मेरे को, ये जो सरफेस जो है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले बता, इस सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उधर क्या? माइनस आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप की ओर। मेरे इस स्पेस को देख और बता, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 180। पक्का? तो व्हाट इज द ओन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क यू, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस सरफेस? इज इट ई नॉट ए स्क्वायर और माइनस ई नॉट ए स्क्वायर? पक्का? ओके। इस सरफेस को देखो, एरिया वेक्टर किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो होगा? क्योंकि एंगल 90। क्या नीचे वाला भी जीरो? क्या मेरे इस तरफ वाला भी जीरो? क्योंकि इसका भी एरिया वेक्टर इधर। क्या उसके उस तरफ वाला भी जीरो? अच्छा, ये वाला फेस तो, हाँ नहीं, जीरो मतलब वो जीरो नहीं बोला, हाँ एंगल बोला। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो, माने cos 0 1, माने ई नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए स्क्वायर। नाउ फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑफ वेक्टर, तो चुपचाप ऐड कर दो। हाँ तो चुपचाप ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 माइनस ई नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए स्क्वायर। समझ आया क्या? उतार ले। इसलिए बोले थोड़ा हंसेगा नहीं, बात नहीं करेगा, चैप्टर मस्त है, फील आएगा पूरा। थोड़ा पढ़ाने तो दे। सबको समझ में आया ऑनलाइन में? थैंक यू। मिटा दे रहे हैं ना इसको? किसको पूछे? विशाल? नहीं, विशाल को नहीं पूछते ना। अर्णव, একটা স্ফিয়ার ইলেকট্রিক ফিল্ড এরকম করে যাচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য নেট ইলেকট্রিক ফ্লাক্স ইন দ্য সিস্টেম? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सिस्टम? मुझे आंसर चाहिए। हाउ डू यू नो दैट? स्फीयर है, बोले तो फुटबॉल, बोले तो अनगिनत एरिया वेक्टर्स, है ना? नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक। फुटबॉल ले ले और एक टॉर्च है ना, टॉर्च को समझ सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ऐसे ट्रांसपेरेंट फुटबॉल ले ले और टॉर्च लगा, ना बीच से पार हो जाएगा एक बीम ऑफ लाइट, वो सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही थे ना। अब बोल कैसे कैंसिल आउट होगा? हाँ बोलना। हाँ, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जितना स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया वेक्टर ऑन द सरफेस डीए, एक छोटा सा एरिया, उसका भी एक अलग जगह पे होगा। एक्चुअली टेंशन नहीं लेने का बात है, यहां से ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डेफिनेशन आता है, इसलिए मैंने ये बात उठाया। वो क्या है? मेरे को एक बात बता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट डिड आई आस्क यू? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस द काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सी दिस फिगर, जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर जा रहे हैं, क्या उतने ही बाहर आ रहे हैं? what is the net change of energy in the system? So zero. नहीं, कोई भी नहीं। ऐसा भी डायग्राम होगा जिसका नॉन जीरो होगा, मैं ही बताऊंगा एग्जांपल। बट तूने जो सवाल पूछा, इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चंस वी डोंट हैव, बिकॉज इट हैज अ हेल लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस। उस जगह पे जाना नहीं है ना, सिलेबस उतना तगड़ा टफ नहीं है। बट मैं बताऊंगा अभी, मैं थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा कि कब नॉन जीरो सिचुएशन है, वो बताऊंगा। बट आप ये समझो, मैंने जो बोला अभी वो तुम लोग समझे क्या? क्योंकि क्या फ्लक्स मतलब एनर्जी, फ्लक्स इज रिलेटेड टू एनर्जी। एनर्जी ज्यादा फ्लक्स ज्यादा, एनर्जी कम फ्लक्स कम।
और मुझे यहां दिखा एक ट्रांसपेरेंट फुटबॉल ले लो, एक बीम ऑफ लाइट थ्रो करो। बीम ऑफ लाइट मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितने सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर गए, क्या उतने ही बाहर निकले? तो मतलब क्या जितना एनर्जी अंदर गया था, क्या उतना ही बाहर निकला? सो व्हाट इज द डेल्टा ई? डेल्टा ई तो जीरो है ना। अगर कुछ रोक लेता तो बोलते हाँ भाई डेल्टा ई है, जितना गया था उतना बाहर नहीं निकला। अगर हो सकता है कि अंदर में कांच लगा हो, एम्पलीफाई हो गया, इंटरफेरेंस ये सब हो रहा है, तो बहुत ज्यादा निकल आया। समझ में आ रहा है? तो चेंज इन एनर्जी तो नहीं हो रहा ना। सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं, बोलना नहीं है, मुंह से बोलना नहीं है एनर्जी, वो मैं तुम्हें बोल रहा हूं ताकि तुम ना बोलो, ठीक है? तुम उसे बोलोगे फ्लक्स, पर सोचोगे एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे समझ सकते हैं। नॉन जीरो सिचुएशंस बहुत सारे हैं, जैसे कि हाँ, नॉन जीरो सिचुएशंस ऐसे समझ सकते हो कि आप ये अपना स्फीयर है, सुनना बढ़िया से। हाँ, अच्छा एक और सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद नॉन जीरो समझाऊंगा। इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? डायग्राम बना के फ्लक्स जीरो लिख ले। विशाल एक बात बता, यही अपना फिर से वही स्फीयर, यहां पे मैं एक चार्ज रख दिया, चार्ज क्यू। अब क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगा। मैंने बोला ऐसे बोलो, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कुछ है या नहीं है? नॉन जीरो की जीरो, नॉन जीरो की जीरो। एक्चुअली इसका भी आंसर जीरो है, बट कुछ लोग मैथमेटिकली सोच सकते हैं, इट हैज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, बता रहा हूं कैसे। ये जीरो है। आप सोचो कि यहां पे एक छोटा सा, जब ये यहां घुसा था, यहां पे छोटा सा एक डेल्टा डी ए होगा एरिया, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या इधर हुआ होगा? अरे सोचो ना, छोटा सा एक एरिया था इधर। अब सोच कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल दिख रहे तेरे को इधर, यहां पे इधर एरिया वेक्टर इधर। अरे ऐसे ही होगा ना, टेंजेंट नॉर्मल तो जानते हो, टेंजेंट बना के नॉर्मल टान दो, वही तो एरिया वेक्टर हुआ ना, आउटवर्ड नॉर्मल। वो नॉर्मल भी वही नॉर्मल है जो मैथ में पढ़ा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अच्छा ये देख, अच्छा ध्यान से सोच और बता मेरे को, ये थीटा और ये थीटा, कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज? अच्छा अगर ये एक्यूट है तो यहां पे फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां ये सारे पॉइंट्स का नेगेटिव फ्लक्स है, ये सारे पॉइंट्स का पॉजिटिव फ्लक्स है, कट के जीरो। रुको, इसी में बहुत सारा बात तो उठ जाएगा। बात तो तुम उठाओगे नहीं, इसलिए मेरे को उठाना है। यहां पे कैसे उठेगा? अच्छा एक बात बता, कई लोग ये भी सोच सकते हैं, रुक जा, कहीं से ये भी सोच सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, पर सर यहां का टोटल एरिया यहां से तो कम है ना, तो अगर एरिया चेंज होगा तो क्या फ्लक्स चेंज नहीं होगा? एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे तो डेल्टा फ्लक्स जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए था। नहीं, वो करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर ये है कि तुम्हें ये कौन बोल दिया कि ये दोनों 180 माइनस थीटा है ना? ये कौन बोल दिया कि 180 माइनस थीटा होगा? पहला बात। और दूसरा बात है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग तब मान सकते हैं, क्या तुम लोग ये बात जानते हो? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग तब मान सकते हैं जब सोर्स पार्टिकल इंफिनिटी पे हो। पैरेलल लाइंस तभी आते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे हो। यहाँ पे क्या ये पार्टिकल इंफिनिटी पे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चेंज हो रहा है हर मोमेंट, क्यों के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या यहां से इस जगह का लोकेशन आर चेंज हो गया तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा? हाँ, तो इसका एरिया अगर कम है तो यहाँ पे फील्ड भी तो ज्यादा है, इसका अगर एरिया ज्यादा है तो फील्ड भी तो कम है, कट के जीरो हो सकता है क्या? तो जीरो। कई लोग सोच रहे साला नॉन जीरो किधर है, सब बता रहे भाई, तुम लोग काहे एक्साइटेड है? आया समझ में सब कोई को? ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है। आपको दो तरीके से समझ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कमिंग इनसाइड एंड गोइंग आउट आर सेम, सो जीरो। क्या नॉन जीरो देखना है? ये ले नॉन जीरो, अपना वही स्फीयर,
लास्ट में देखना बोलेगा 0। अरे नहीं, यहाँ पे चार्ज को अंदर रख दो। अब बोलो, देखिए नॉन जीरो सिचुएशन। कोर्स ग्रेटर देन 0। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं बोल सकता तुम। यू डोंट नो द नेचर ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज अंदर रख दिए ना। अरे यार अब सोचो ना, यहां क्या सरफेस पे तरह तरह का इस पॉइंट के चलते हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि अलग? क्योंकि हर जगह का आर चेंज है सर, k3/r², है ना? और हर जगह थीटा भी तो चेंज है। सो दिस हैज सम नेट डेल्टा क्यू, आई मीन डेल्टा फाई। तो ले लो ना, इस पॉइंट को लो और लो। अब बोलो, ये ले थीटा, है ना? ये ले थीटा, ले थीटा चेंज होगा ना। दैट थीटा का बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस टॉपिक। जो जिससे हम लोग कंसर्न है वो समझ आया? वो सब जो, अरे तो मैं बहुत आगे पढ़ा रहा हूँ, वो वाला बोल दो बहुत है। जो एक क्यूब बना के पूछ लिया 0, -E0² + E0², कहानी खत्म। पहला एनसीईआरटी में वही है। मैं बहुत आगे चला गया। मिटा दे क्या? ठीक। विशाल एक सवाल पूछते, गलत मत करना। कसम से सर हम सारा गलत दिए लेकिन क्या बताएं, अब पूछना छोड़ते ही नहीं। ऑनलाइन में जो लोग हैं तुम लोग भी आंसर दो इस सवाल का। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला E0xi कैप, मतलब क्या समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल? E0xi कैप इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है साक्षी। यहां से यहां तक का लेंथ ना, मैं तेरे को L बोला, और क्या बोला? और बोला क्यूब विथ साइड A यूनिट्स। सुने बढ़िया से, बहुत ही अच्छा सवाल, हाई चांसेस है कि आप लोग निपट जाओगे। ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आई मीन फ्लक्स, फाई नेट ऑफ द सिस्टम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां से ये दूरी L और क्यूब साइड A, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर बह रहा है वो E0xi कैप। बताइए। एक्स तो वेरिएबल है ना, वो तो किधर भी है। जैसे वो लेंथ हुआ, एक्स बोले तो एक्स सही, बोले तो कहां है? यहां कहीं भी, जहां आप पकड़ लो वहीं एक्स है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि E0x का, इसको थोड़ा सा समझाएं। इस जगह पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E0L, और यहां है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। समझ में आया? ऐसे वैरी कर रहा है लेंथ के साथ। अरे इतना क्या टेंशन लेना, चार फेस में तो 0 है ना। अबे सवाल कुछ भी हो, ये ऊपर नीचे आगे पीछे तो सब तो 0 है। खेल तो 2 ही सरफेस का है। रुक ना, इस सरफेस का हमको तू बता, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स -E0L इंटू A स्क्वायर, -E0L इंटू A स्क्वायर, यही होगा ना? क्या कि E0L तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हुआ। देखो देख दुबे, इस सरफेस का होगा -E0L इंटू A स्क्वायर। क्या बोलते हो? इस सरफेस का बोलते हो रश्मि? अबे मुंह में हो जाए, फालतू सवाल है। -E0L प्लस A इंटू A स्क्वायर। क्या दोनों को जोड़ दो चुपचाप? अच्छा माइनस नहीं है, प्लस। हाँ अब क्या दोनों को ऐड कर दे?
ऐड कर दीजिए, माइनस ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर प्लस ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए क्यूब। क्या ये कटेगा? मतलब ई नॉट ए क्यूब। आंसर एक्स। ये इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो ये लेंथ कितना है टोटल? एल प्लस ए। तो टोटल एल प्लस ए यहां बैठ जाएगा ना, जिस जगह का चाहते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे समझ आया क्या सबको? थोड़ा रेस्पॉन्स दे दो না না। ইন্টিগ্রেট করতে হবে না, ইন্টিগ্রেট এই জন্য করতে হবে না কারণ কি অ্যালং দ্য সারফেস ভেরিয়েবিলিটি নেই না, লাইনে ভেরিয়েবल আছে, ও না করলেও হবে। आया समझ में ये सवाल? ओके, मिटा दे क्या? मिटा क्या? प्रतीक लिखा? ओके। अच्छा सुने बढ़िया से, ये एक सपोज स्फीयर है अपना, ये बीच में R, ये अपना Q। मैं तुझे बोलूं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। हाँ, Q अंदर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अच्छा एक बात बता, रुक जा, सुन पहले। सारा जो, अगर मैं फुटबॉल सोचूं इसे, और फुटबॉल का एक बॉक्स को मैं एक छोटा सा मिनिमम पॉसिबल एलिमेंट सोचूं, तो उसे मैं डीए बोल सकता हूं। डीए मतलब स्मॉल चेंज इन एरिया, और डीए लिखते हैं ना, डीएक्स डीवाई, ऐसे डीए। अब तू बता, अगर मेरे को पूरा सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो क्या इंटीग्रेशन डीए? अरे इंटीग्रेशन मतलब भी तो ऐड होता है। मैं तेरे को पूछता हूं प्रियांशु, क्या आपको ये पता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है? ये आपको पता है? मैं तुमसे पूछता हूं कि ये होता है क्या? तो ध्यान से देख, बात एक ही है, बात एक ही है। सर आप यहां ए लिखे थे, अब आप इन दोनों फॉर्मूला में आपने किया क्या? इसमें ना आपने एरिया को छोटा फुटबॉल वाला एक स्क्वायर मान लिया, और इसको हटा दें, इसको हटा दे तो आप यहां डी लगाए हैं। वो एक छोटा सा स्क्वायर का ना आपने फ्लक्स निकाला और फिर इंटीग्रेट मतलब सब जोड़ दिया। क्या पूरा सिस्टम आ गया? पूरा फिगर आ गया? इसका मतलब यही है। हाँ ठीक है, मुझे पता है ये इसका मतलब पूछोगे तुम लोग। हाँ, उसको क्लोज्ड इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रल में आपका, इंटीग्रेशन में आपका कोर्स में ये नहीं है, बट आप ऐसे समझो, जब भी हम लोग कोई सिस्टम को, क्लोज सिस्टम को इंटीग्रेट मारते हैं तो ये सिंबल लगाते हैं। ये क्लोज इंटीग्रल का सिंबल है। ओपन इंटीग्रल अलग इंटीग्रेट होता है, क्लोज इंटीग्रल अलग रहता है। अबे सीधा बताए ना, स्टाइल मार रहा है, समझ में आया? स्टाइल मार रहा है और कुछ नहीं है। गॉस ने मारा था, मुझे भी मारना पड़ रहा है। नहीं, दैट्स अ हाई चांसेस, दैट इज अ जेन्युइन टॉपिक। देयर इज हाई चांसेस कि मैं मारूं, बट इस बार नहीं मारा मैं, ठीक है। अरे समझ में आया क्या ये? मतलब ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा रुक जा, ये बताना मकसद नहीं था। अरे ये बताना मकसद नहीं था। अब इधर देख, अब सोच, ये स्फीयर है, चार्ज अंदर रखा हुआ है, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन में सब सुन लो, स्फीयर अंदर है, चार्ज अंदर रखा हुआ है, और इसी को तुम फुटबॉल सोचोगे। क्या सोचोगे? अगर तुम इसे फुटबॉल सोचते हो, अगर तुम इसे फुटबॉल सोचते हो कि कहीं पे एक छोटा सा एक एरिया हो सकता है डीए, और उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, और उसका इस कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई भी एक आर्बिट्ररी एरिया, कहीं पे भी मैं फुटबॉल ले लिया, जो उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बीच में एंगल, कहीं पे भी ले लू तो जीरो। अरे भाई चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है ना,
तो चार्ज भी ऐसे चारों तरफ से ऐसे स्प्रेड होगा और जहां से भी जाएगा उसी का डीए लेते हुए चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? तो मतलब एक्चुअली में अगर मुझे छोटा सा छोटू सा फ्लक्स लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? d5 क्या लिखूंगा बोल तो? E डॉट da cos 0 डॉट नहीं लिखता फिर cos 0 सही लिखा क्या? अब अगर इंटीग्रेट मारना तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट मारेंगे बोल? 0 से 0 से इंफिनिटी बोल। मारते रहिए सर आप तो, हमको क्या, हम घर से घूम। सोचो 1 मिनट, तुम्हें पूरा एरिया चाहिए ना? किसका? फुटबॉल का पूरा एरिया होता क्या है? कहां से कहां तक रे? और क्या, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर जितना पूरा चाहिए ना मेरे को। तो यहां पे आएगा इन ई डी ए कॉस 0 तो नहीं लिख रहा हूं। अच्छा ई कांस्टेंट है कि वेरिएबल? तो क्या बाहर निकल जाएगा? इंटीग्रेशन डी ए कितना होता है? अच्छा मतलब ये कुल मिला के बाद ही होगा अपना ई, क्या होगा? गुड, 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये ई का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? और आर क्या ये वाला या कुछ और? यही है। तो अपना ये लिखा जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू अपना 4 पाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या होता है? वो होता है ना कुछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तुमने कभी सुना है क्या जीवन में ये सब? गुड 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 गुड, मेरे को झूठा दिलासा देते रहो। ये 4 पाई कटा आर स्क्वायर कटा क्यू बाई, बोलो समझ में आया क्या? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। पहले बता समझ में आया? ये पढ़ाना था ही नहीं यार तुम लोग ना, ये पढ़ाना मुद्दा ही नहीं था। ये मुद्दा नहीं है। अभी वो जो फॉर्मूला निकला ना उसके ऊपर बहुत फीलिंग आएगा। मैं बहुत दिन बाद फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ना, तभी धीरे धीरे मूड में आ रहा हूं। किधर बोलता ये? हाँ ठीक, थैंक यू। आ जाऊंगा उसमें, क्या फॉर्म में आ जाएंगे 2 दिन में। अरे यार तुम ऐसे क्या बोले, ये सेटअप करने में इतना दौड़ा भागी करना पड़ा ना, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाने में। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अरे रुक जा, ये पढ़ाना मकसद नहीं था। अब इसके ऊपर होगा दुबे घमासान चर्चा। कैसा चर्चा? गुड। इसलिए तू उसका होके बोल दे रहा ना, तू उसका होके सब कर देगा। अरे एग्जाम में लिखना भाई, तुम लोग ना सही में बता देते तुम लोग 12 में हो। दुबे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये बोला पांडे। ठीक है, खैर आओ, तुम लोग पहले गलत ही सोचते हो। तो देखो कुछ सीखो, अपना मास्टर से कितना शरीफ है। ठीक है, ओ अच्छा वहीं ठीक है, भटका मत कर, भटकाऊ मास्टर है जब देखो बात। अरे लिख लिया क्या? ठीक, सुन, अब थोड़ा सा ना बैक कैलकुलेशन सोचते हैं, करते नहीं है, बैक कैलकुलेशन सोचते हैं। ये किसका फ्लक्स निकला? ए सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा अभी। किसका, अभी किसका फ्लक्स निकला है? स्फीयर का। चुप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकला। प्लीज, किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला रे? तू ये फॉर्मूला को देख के बता पाएगा? अगर मान ले अब तू ये भूल जा प्रूफ, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने, एक मिनट, आ रहा है क्या ऑनलाइन में? कनेक्शन है? हाँ है, कनेक्शन है। हाँ, जो बोला था ये अपना फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बता, ये फॉर्मूला तू खाली देख और ये पूरा प्रूफ भूल जा, कहां से आया सब भूल जा। अब बोल, ये फॉर्मूला देख के तू बता सकता है ये स्फीयर का था? कोई सबूत है क्या इधर? ये देख के बता सकता है
कि वो स्फीयर तो कितना बड़ा होगा, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ आर, है ना। आप बता सकते हो क्या ये स्फीयर है भी कि नहीं? अगर आपके सामने ये खाली लिख के छोड़ दूं, आप बता सकते हो क्या ये स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? नहीं। अगर मैं ये भी बोलूं कि अगर चलो मैं बता दिया कि ये स्फीयर क्या है, तुम बता सकते हो कितना बड़ा स्फीयर रहा होगा? वो भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ही नहीं, ये तो क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। स्फीयर और क्लोज सरफेस में फर्क है। ये स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, ये क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये बना है ना, मैं ये बना दूं तो क्या टेंशन है? आर का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ये तो, यानी ये किसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? कोई भी क्लोज सरफेस, कैसा भी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस हो, अनइवन हो, तब भी क्या आंसर आएगा? अरे बोल भाई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा एक बात बता, सुनना बढ़िया से, रेडियस के ऊपर भी तो डिपेंड नहीं करता, तो मतलब ये स्फीयर को मैं इतना छोटा सा भी बना सकता था क्या, तब भी इसका फ्लक्स आता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट? बोलो समझ आया क्या? तो इसका मतलब तुम्हें आज से ये पता है कि कोई भी फ्लक्स हो, अगर फ्लक्स कोई क्लोज सरफेस का निकाल रहे हैं और चार्ज उसके अंदर में, तो क्या आंसर है? रट लो इसे, क्या आंसर है? अब सुन, एक और लॉजिक, ये तो मैंने प्रूव किया, एक और लॉजिक, जब चार्ज यहां रखा हुआ था, क्यों ये रेडियस पे डिपेंड नहीं किया, क्यों ये शेप पे डिपेंड नहीं किया? उसका आंसर सर ऐसे कैसे डिपेंड नहीं किया? जब ये चार्ज यहां रखा था और तुम ना इस स्फीयर को मान लो, क्या इस चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे, द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया इज कांस्टेंट? अरे सीधा बात है, इस स्फीयर से जितने भी नंबर ऑफ लाइंस निकले, क्या इससे भी उतने ही निकले, या कुछ रुक गए क्या अंदर? तो उतने ही निकले, तो मतलब फ्लक्स इज कांस्टेंट। क्या इस क्यूब से भी उतने निकले? तो वो भी कांस्टेंट, इसलिए तो आंसर कांस्टेंट। बोल बोल बोल। तभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन रटवाया तेरे को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा कंपलसरी, उसका प्रूफ है यहां। नहीं हुआ तो मतलब वहां पे कैविटी होगा, यहां पे आप कैविटी बना दोगे यहां पे, तो वहां से निकल जाएगा। दोस आर अगेन कॉम्प्लेक्स एरियाज, यू नो। तुम्हें इतना जो बताया समझ में आया ना? उतार ली इसको, उतार लिया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्या सबको समझ में आया? अच्छा एक बात पूछे तुम लोगों से, अगर ये Q नॉर्मली आप कभी भी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म कभी भी कुछ भी पढ़ोगे ना, ये Q आप कैसा मानोगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा मानोगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब तो समझ गए, यूनिट मतलब इसका वैल्यू है 1 कूलम, ऐसा मान के चलेंगे। अच्छा सोच अविनाश, अगर मैं बोला कि यह -Q है, मैं बोला कि -Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे बाहर जाते ना दुबे, जितने भी सारे लाइंस बाहर क्रॉस कर रहे सब कांस्टेंट है, देख सारे लेयर्स से उतने कांस्टेंट है ना। लेकिन अगर मैं बोला ये -Q है, तो फील्ड लाइंस अंदर आएंगी कि बाहर? अगर अंदर आएंगे तो उसका फ्लक्स कैसा होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट या -Q बाई एप्सिलॉन नॉट? ओके, तब उसका Q फ्लक्स आ जाएगा -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी लिख लेना थोड़ा सा नेगेटिव चार्जेस के लिए। सबको समझ आ रहा है ऑनलाइन में? अरे क्योंकि वो -Q अगर लू तो, अगर उसको -Q लू तो ठीक है, तुम्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है नहीं? अच्छा अब ला रहे शिप पे ला रहे। प्रतीक बोलना, अब देख तू बोल पाएगा नहीं। नीट वालों को बाहर निकालो। आस्ते, ये अपना Q1 ले ले ना Q2 ले ले। प्रतीक इस सरफेस, इस सिस्टम का फाइनेट
एक बार में बोल सकता है तू, बोल सकता है। सिंगल लाइन आंसर है इस सबका। पक्का नहीं, जीरो कैसे हो जाएगा? ऐसे लिखेगा ना Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या चीज? नहीं नहीं, ये 3D है, ये क्लोज सरफेस है, सॉरी ये क्लोज सरफेस है, बोलना भूल गया था। क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। ये होगा क्या? अच्छा ये होगा। कौन, किससे पूछू किससे पूछू? प्रियांशु। प्रियांशु एक बात बता, ये अपना क्लोज सरफेस है, ये Q3, उस चार्ज के चलते यहां पे फ्लक्स, पक्का? अरे अभी पढ़ के आए हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग इन कमिंग आउट सब तो जीरो। लेकिन क्या तुझे ये भी बात पता है, ये तो एक तरह का सोच, हमें हमें एक तरह का क्लोज सरफेस का सोच क्या बताता है कि कोई भी क्लोज सरफेस पे, कोई किसी तरीके पे भी क्लोज सरफेस हो और चार्ज अगर क्लोज सरफेस के अंदर हो तो क्या फ्लक्स है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही है ना? और अगर कोई भी क्लोज सरफेस हो लेकिन चार्ज बाहर हो, ये हमें बताता है, समझ में भी आता है तुम्हें प्रूफ के साथ। लेकिन एक बात यह भी है कि यो जो फाई है वो क्या ऐसा भी होता है E डॉट डी ए, होता है क्या? पक्का? तो मतलब अगर इस सिस्टम को देखें, अगर इस सिस्टम का फाइनेट अगर Q1 प्लस Q2 अपन एप्सिलॉन नॉट है ना, इस सिस्टम का फाइनेट को तो हम ये भी बोल सकते हैं, तो हम ये मतलब ये बोल सकते हैं क्या? हाँ रे भाई, ये ई नेट है, ले, ओहो ई नेट, अब बोल सकते हैं क्या ई नेट? क्योंकि फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना इंडिविजुअल के लिए, इसके लिए आप लिखोगे, ये Q2 के लिए आप लिखोगे Q2 के लिए, ये क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन E2, क्योंकि Q1 Q2 दो अलग चार्ज है, तो अलग चार्ज है तो वो लोग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो उसे तो मैंने E1 E2 लेना पड़ेगा ना। E2 डॉट DA या DA या DA1, एरिया सेम है, मैं से भटका रहा था, तो अपना ये इक्वल्स टू क्या Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। देख तो ये बात सही है क्या? बोलना पड़ेगा ये बात सही है कि नहीं, ये बात सही है। अच्छा Q1 के लिए क्या लिखा जाएगा? Q1 के लिए, अच्छा Q कैसे लिखते हैं ऐसे? अरे E1 डॉट डी ए इक्वल टू क्या Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सोच एक मिनट, E1 E2 डायरेक्ट ऐड हो सकता है या वेक्टर एरिया, आई मीन वेक्टर वेक्टोरियली ऐड होगा? भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ तो मतलब इसको अगर ऐड भी करोगे तो आप कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन क्या E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ऐसे लिखा जाएगा या सिंपल E1 E2? नहीं, ऐसे डॉट होगा क्या? हाँ डॉट होगा। अच्छा डॉट होगा या नहीं होगा? डॉट होगा, तुम्हें क्या पता एंगल है कि नहीं है, क्योंकि वो आर्बिट्री फिगर है ना। अगर आर्बिट्री फिगर है तो थीटा आ जाएगा कहीं पे। मान ले तूने ऐसा एक फुटबॉल लिया, कोई कोना में पिच का हुआ है, अब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधा निकलेगा और उसका पिचकने की वजह से एरिया वेक्टर तो टेढ़ा हो गया, अब बोल थीटा आ गया। बात समझ में आ रहा है? सुंदर वाला फुटबॉल लेंगे तो एकदम सब जीरो एंगल पे, कहीं पे फुस, अरे यार हाँ ठीक है, देख इधर, अब देखो उल्टा पुल्टा, ये अपना Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। बोल सही है क्या ये स्टेटमेंट, है कि नहीं है? ओके इसको उतार ले, फिर एक मस्त चीज बताते हैं। क्या क्लास समझ में आ रहा है? ले तातरी ले, अरे सबको समझ में आ रहा है ऑनलाइन में? थोड़ा जल्दी लिख लो यार।
थैंक यू। मिटा दे रे, जल्दी कर। ठीक, तो मैं किससे पूछूं? सैडी। ये अपना Q1, सैडी ये Q2 और ये रहा Q3। अब बताओ इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दे, कोई भी, सैडी नहीं, कोई भी सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दे, एक चांस में चॉकलेट खिलाऊंगा। ट्राई तो कर बे। चॉकलेट पहले चाहिए, पहले तुम डील कर लेते हो, चॉकलेट नहीं मिला बोल के क्या फायदा। हाँ पूरा बोलना पड़ेगा, तुम लोग पढ़ाता हो फिर पता नहीं तुम लोग क्लास में सोते हो यार। अरे भाई ई डॉट डी वाला बोल पार्ट, ई डॉट डी वाला पार्ट नहीं बोलेगा, वैसे लिखा था यहाँ पे, वैसे बोलना पड़ेगा ना। हाँ तो क्या लिखेंगे, কি লিখবো বল? আরে আমি লিখবো কি বল, অত জিরো ফিরো জানি না, সব পড়ি দিয়েছি। এই তো Q1 প্লাস Q2 প্লাস Q3 বাই এপসাইলন নট। दुबे दुबे Q3 का ले लिया रे, Q3 के चलते फ्लक्स आएगा क्या? अरे यहाँ पे एक मिनट सुनो तो, तुम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था, इंटीग्रल E1 प्लस E2 डॉट DA इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डॉट एप्सिलॉन नॉट भाई, वैसा स्टेटमेंट मेरे को इस फिगर के लिए चाहिए। बोलो क्या लिखा जाएगा? अच्छा स्टाइल मार के, हाँ ऐसे बोलो Q1 E1 प्लस E2 ब्रैकेट बंद कीजिए DA, क्या ऐड करे? तुम अनपढ़ हो क्या? वहां Q1 Q2 नहीं बोल सकते? हंस क्यों रहा? तू बोला, वो तो ट्राई कर रहा है, बोल भाई। सही है क्या? सही है। यहां इधर जो भी लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है 100%। क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोलो क्या लिखे, बोलो, जो बोलोगे वही लिखेंगे हम। हाँ ठीक छिलो। अच्छा इन लोगों को लगता है ठीक छिलो, और तुम लोगों को क्या लगता है? हाँ अरे बोलो कितने लोगों को लगता है ये ठीक है? 1 2 3। और कितने लोगों को लगता है ठीक नहीं है? नहीं मैं बस इतना, रुको मैं, मेरे बात सुनो, मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को लगता है कि ठीक नहीं है? आंसर नहीं पूछा, ठीक नहीं है। कितने लोगों को लगता है? 1 2 3 4 5 6। मैं कुछ तो झोल है, कई लोग तो मेरे पे बेट डाले हैं, साला इतना बोल रहा तो कुछ होगा, इसी पे डाल देते हैं। मेन बात तो वही है। अरे यार यहाँ पे देख, E1 E3 होगा डॉट DA इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, हाँ प्लस जीरो, सही है। सही था सर, गलत थी तू, ये होगा आंसर। E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट DA इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। बताता हूं क्यों। तुमने इसको क्यों सही बोला? जानते हो तुम लोग इसको सही बोलने का मतलब क्या है? इसको सही बोल रहे हो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे चार्ज की वजह से है ही नहीं, ये तो गलत है। इसके चलते फील्ड है, पर वो बात अलग है कि इसके चलते फ्लक्स जीरो है।
फील्ड तो इस चार्ज ने छोड़ा ना, इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स छोड़ा, पर वो अलग बात है कि इसके चलते फ्लक्स जीरो हो गया। बात समझ में आया क्या? पक्का? तो वो लिखना चाहिए। सबको समझ में आया क्या ऑनलाइन में? ये आंसर है। और अगर तुम्हें पता है, पता नहीं है शायद, इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम। गॉस लॉ का नाम सुने हो क्या? यही है, इतना देर से पढ़ा रहा हूं, इसी को बोलते हैं गॉस लॉ। पांडे ऐसे देखा जैसे लग रहा है हम तो कुछ और ही सुने थे। गॉस लॉ इसी को बोलते हैं, लेकिन ये पढ़ाना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। अरे ये पढ़ाना तो इंपॉर्टेंट था ही नहीं, इंपॉर्टेंट तो ये बताना है। अब इसके ऊपर होगा चर्चा। कैसा चर्चा? तुम्हारे जो दुकानदार लोग हैं ना, वो लोग है, समझे? ठीक है, सॉरी। कई लोग बोले ये फुल फॉर्म नहीं था, कुछ और था। खैर, बहुत फोन आता है मेरे को, बहुत फोन आता है ना। खैर बाद में, नहीं मैं नहीं कॉल करता, मेरा लेक्चर देख लो बहुत है। खैर, जो बोल रहे थे, देख ये वाला बताता हूँ। ये वाला फॉर्मूला समझ आया क्या गॉस लॉ का? गॉस लॉ का फॉर्मूला समझ आया? अब उसमें चर्चा क्या, विषय क्या है? बहुत क्या घमासान चर्चा होगा, देख कैसे चर्चा होगा। चर्चा तो ये होगा कि फिर से अपना ये Q1 दुबे, फिर से अपना ये Q2 और ये अपना बाहर में Q3। ठीक, अच्छा एक बात बता, जब तूने फ्लक्स लिखा तो Q3 को पकड़ा? जब तूने फ्लक्स लिखा Q3 को पकड़ा, लेकिन जब तूने फील्ड लिखा पकड़ा ना, E3 फील्ड लिखा तो E3 को पकड़ा, लेकिन फ्लक्स लिखने टाइम Q3 को। यानी गॉस लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए पता है? गॉस लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला उतना नहीं लिख के, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, है ना। आप डायरेक्ट ऐसे लिखो ना कि फॉर्मूला हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई नेट डॉट डीए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इन बोले तो इनसाइड चार्जेस ओनली। ये करेक्ट आंसर है, इसको उतार। गॉस लॉ का ये मेन फॉर्मूला है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई नेट डॉट डीए, डीए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस फोटो को देखते रहे, क्यू, हाँ एक समेशन, समेशन। ज्यादा स्टैटिस्टिकल मत बनो तुम ऐसे। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, ये फिगर को देख, फॉर्मूला का डब्बा को समझ, और चलो क्विज क्विज खेलते हैं। चलो ट्रू फॉल्स खेल रहा जाए, ट्रू फॉल्स खेलते हैं ना? अच्छा चलिए, ट्रू फॉल्स तो थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने लोगों को ये बात बताना चलो बता के दिखाओ, सिर्फ ट्रू या फॉल्स बोलोगे। अगर ओए प्रतीक, ठीक है इधर देख बोर्ड में, इफ फाइनाइट इक्वल्स टू जीरो, जीरो, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सिर्फ ट्रू फॉल्स, पक्का फॉल्स है? एक एक्स्ट्रा स्टाइल मत मारो, ट्रू या फॉल्स बोलो। क्या किसी को लगता है कि ट्रू है? फॉल्स है, सही है। अब फॉल्स है तो सही है। ये अगर E जीरो है तो फाई जीरो है, सही है क्या? E जीरो है तो फाई जीरो होगा क्या? पक्का और नो? বুঝে বলছিস তো বাবু? ঠিক আছে। ये देखे कितना अच्छा समझ है। क्यू इन जीरो है तो E जीरो है, ट्रू है फॉल्स? स्टडी ट्रू होगा। अरे भाई साहब
Q3 बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ सकता है। Q in 0 मतलब अंदर के वाले सब जीरो हो गए, अब बाहर में Q3 रह के फील्ड तो छोड़ सकता है ना। हम फ्लक्स जीरो थोड़ी बोले, Q in 0 मतलब फ्लक्स जीरो हो सकता है, लेकिन फील्ड तो रहेगा ना। फील्ड जीरो होगा गारंटी है क्या? है ना? समझ सबको ऑनलाइन में Q in 0 हो सकता है ना। Q in 0 मतलब अंदर के चार्जेस जीरो हो गए तो फ्लक्स जीरो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में तो नॉन जीरो हो ही सकता है, एक बाहर में Q3 रहा तो ये फॉल्स है। अच्छा ये वाला पांडे, इफ Q in 0 then finite 0। हाँ अरे भाई फाइनल ट्रू है फॉल्स? लास्ट प्रियांशु, इफ E0 then Q in 0, ट्रू या फॉल्स? E0 then Q in 0, ट्रू या फॉल्स? ये वाला क्या होगा? फाइव जीरो तो E0 फॉल्स है। अच्छा ये फॉल्स है। अच्छा दूसरा वाला, अच्छा दूसरा वाला ट्रू है, तीसरा वाला फॉल्स है, चौथा वाला ट्रू है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टेटमेंट्स, कभी भी कहीं पे भी पूछ सकते हैं। उतार ले इसे, पांचों का पांचों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको उतार लो। लिख ली? लिखा रे प्रथम? ओके मिटा देते हैं। तो तुम लोगों को बताओ गॉस लॉ समझ आया क्या? क्या बोलता है गॉस लॉ? सैडी गॉस लॉ क्या कहता है? बुक इस डेफिनेशन मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता, मेरे को मतलब से मतलब है। अंदर का जो चार्ज होगा उसी का समेशन उसका फ्लक्स डिसाइड करेगा, लेकिन बाहर क्या फील्ड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है? हो सकता है, होगा ऐसा कोई जरूरी? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। पांडे सेमी सर्कल, आई मीन यू कैन से एज अ क्लोज सरफेस, ओके व्हाटएवर। यहां पे क्यू रखा फ्लक्स, यहां पे बाहर में क्यू रखा हुआ है फ्लक्स, जीरो या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट? जस्ट यहां रखा है फ्लक्स क्यू बाई प्रतीक, सब क्लोज सरफेस है, 3D नहीं है। हाँ कटोरी समझो, बताओ। जीरो कैसे हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे? कैसे मान ले, ऐसे कैसे मान ले? क्या निकालने बोला? नहीं क्लोज नहीं है ये। अच्छा एक बात बता, निकालने क्या बोला तू लोग को? फ्लक्स स्केलर होता है कि वेक्टर? मतलब वो सीधा सीधा वाला ऐड माइनस हो जाता है फ्लक्स पे, मतलब अगर गोटा निकाल लियो तो उसका आधा आधा होता है, तो ऐसे अरे मतलब होता है ना, ऐसे मान लो कि ये पूरा था, हालांकि नहीं है बट था, तुम मानो ना, अब बोलो। अरे जो बोले उसको, अगर मानते कि पूरा है तो कितना आता, लेकिन अभी ये पूरा है कि आधा? हाँ तो बाई 2, तो इसका हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया क्या जो लोग ऑनलाइन में है? देख देख पहले लॉजिक देख, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल देखेगा फिर कंफर्टेबल होगा, अभी आंसर मत दे तू लोग। क्या ऊपर वाला होना चाहिए? क्या चीज? क्यों? ये क्लोज्ड है, ये ओपन था ना। सुनो मैंने पहले इसे मान लिया कि ये पूरा है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो फिर उसका आधा, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो स्केलर है ना तो उसके साथ कुछ भी कर सकते अपन, कोई वेक्टर रूल्स जीरो, कुछ नहीं लगेगा। अरे सबको समझ में आ रहा है क्या? एक और आजा, देखो अब गलती नहीं होना चाहिए, तुम लोग मैटर समझ गए क्या करना है। किससे पूछे? डोना बोल।
एक स्क्वायर साइड है, स्क्वायर साइड है ए, बढ़िया सुनना, ये सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, उसके चलते प्लेट पे, स्क्वायर प्लेट पे फ्लक्स। सोच के बोला कर भाई, कुछ भी जीरो नहीं है यहाँ, ये नॉन कैसे जीरो, ये इधर उधर कहीं भी निकल जाएगा। वो तुम इसका नंबर ऑफ काउंट ऑफ लाइंस को रोक सकते हो क्या, जो जीरो बोल रहे हो? मतलब फटाक फटाक 2D सरफेस पे जीरो बोल दे, तुम लोग चार्ज को बाहर देख रहे हो, जीरो बोल दे रहे हो। समझो बात को, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको कंट्रोल। मैंने वहां पे, मैंने जब एक न्यूमेरिकल दिया था तो मैंने वहां बोल दिया था कि लो अब बोलो, लेकिन यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, तो फिर आप इसे जीरो नहीं बोल सकते ना। समझो बात को। ओ ऑप्शन, चलो ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, तो बोल दोगे तुम लोग, बक ऑप्शन नहीं दूंगा, ये ऑप्शन दे दूं? कौन सा, कैसे? देखो मैं क्या बोला सुन ले, मान ले कि ये क्यूब होता, ऐसा मान के चल, समझा? रुक जा पांडे, मान ले कि ये क्यूब होता और वो चार्ज बीच में होता, अब बता उस चार्ज के चलते इस सिस्टम पे कितना, ये तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है ना। अब सीधा सीधी पूछा जाए तो तुम्हें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो तब है जब 6 फेसेस से निकल रहा है, अगर एक फेस से निकलेगा तो कितना? आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है, क्या टफ तो नहीं लग रहा क्लास? टफ नहीं लगेगा, करो। अच्छा एक और सवाल पूछे, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री रिलेटेड है, मतलब अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो केमिस्ट्री रिलेटेड हो सकता है, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में सॉलिड स्टेट है क्या? है? अच्छा मतलब बोर्ड में है इंक्लूडेड, ओके ठीक है, तो तुम बोलोगे तो मैं वैसा सोल्यूशन कर सकता हूँ, या फिर जो जैसा बोलोगे। हालांकि मेरे को जो सोल्यूशन याद है वो नॉन सॉलिड स्टेट वाला याद है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट देखते साथ मेरे को उल्टी आ जाता था। हाँ क्या बोल रहा है? कौन? हाँ एकदम नहीं, एकदम नहीं। ये सोच, ये क्यूब है, ठीक है, तेरे को बोला गया इस क्यूब का एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा गया, कॉर्नर पे, ठीक है, इस चार्ज के चलते इस फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या बोला गया, ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज का सेंटर उस क्यूब का वर्टेक्स है, कुछ ऐसे रखा गया है, इस चार्ज का सेंटर स्फेरिकल चार्ज है, उस चार्ज का सेंटर उस क्यूब का वर्टेक्स है। अब बोला कि उस चार्ज के चलते इस स्पेस पे वो वही फ्लक्स, बोलेगा तो ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन दीजिए सर आप, हम लोग फाड़ देंगे। चुप है, अरे ठीक है, ए क्यूब बोल रहा हूं तो, हाँ ठीक है साइड ए मान लो ना, क्या जा रहा है। अच्छा एक बात बता, जब से क्यूब दे रहा हूं एक बार भी ए मैटर किया क्या? कुछ भी मानो ना, ए भी क्या डायगोनल, पानी पिला है। रुक जा दुबे, पहले ऑप्शन तो ले ले।
बोलना पड़ेगा फटाक से बड़ा है। अच्छा जो हम लोग सोच रहे थे ऑप्शन में ही नहीं है अरे यार तो कांड हो गया तो हम लोग के साथ जो सोचे तो ऑप्शन में ही नहीं है तो। अच्छा तू लोग हाँ तू बोलो कौन सा ऑप्शन रखना है। अच्छा 48 या 16 या कौन सा 48 रखना है। ओके 5 ऑप्शन केरला सीईटी। केरला सीईटी एक एग्जाम का नाम है, वो जोक है क्या? आइए अच्छा वो पॉइंट के बीच में लाना होगा ना। नहीं रुक जा दुबे देख सॉलिड स्टेट का बात करता ना तो वो एफसीसी बीसीसी क्रिस्टल्स के हिसाब से तुम लोग न्यूमेरिकल्स बनाए हो क्या? अगर बनाते तो तुम्हें पता चलता है कि एक बात बताओ वो जो चार्ज है वो मैं बस थोड़ा सा ही बोलूंगा क्योंकि उससे ज्यादा मेरे को याद भी नहीं है। एकदम क्लियर बात है। ये जो चार्ज है इस चार्ज का अगर इसको मैं क्यू चार्ज बोलूं इस चार्ज का कितना हिस्सा क्यू इसके अंदर है रे? Q/8 या Q/4? अच्छा तुम लोग इसीलिए फंस गए साला 8 6 और 24 कब से होने लगा एक सिली मिस्टेक कर गया ना तुम लोग। इसीलिए मैं उस रास्ते से नहीं जाता हूं। एक्चुअली फिर एक बात बोलना पड़ जाएगा कि वो जो चार्ज वहां पे जो 1/8 हिस्सा वहां है वो उसके चलते कोई 3 फेस में 0 होगा, सब फेस में 0 नहीं होगा। ठीक है क्योंकि वो सामने वाला फेस को 0 करेगा जैसा वो 90 डिग्री वाला फंडा आएगा। मेरा बात सुन एकदम मस्त सॉल्यूशन है दिल खुश हो जाएगा भाड़ में गया सॉलिड स्टेट ठीक है देखो मैं बता रहा हूं मस्त सॉल्यूशन। आइए अगर वो तुम्हें ए दे तो तुम लोगों को 2A दो मेरा सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग होता है। ये देख मैं माना कि उसने बोला ए साइड है ना और यहाँ पे तेरा ये चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज का तो मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता ठीक है वो 8 तो एक काम क्यों नहीं करते तुम ना एक काम करो तुम इसको ना एक 2A साइड का क्यूब में डाल दो। रुक तो डाल सकते हैं क्या? अब ये साइड 2A है कि नहीं? अब तू बता अब तो ये अंदर है ना अब इसके चलते कितना होगा Q/ε0 है कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा Q/ε0। अब मेरे को ये बात बता तेरे को बोला इस फेस के चलते निकाल लेना ये फेस इस फेस का कितना है 1/4 और इसके चलते इस फेस पर तो खुद ही 6 है। हाँ आया ना 9 का मेंसुरेशन मानो क्या सॉलिड स्टेट। अरे आया समझ में? अबे इससे तो 6/ε0 है ना। हाँ तो उसका भी 1/4 है वो। नहीं पढ़ना केमिस्ट्री अपने पास रखो बुझे वाली। अरे आया समझ में तुम लोग को? ठीक एरिया वेक्टर है ये स्केलर समझ में आया है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है E A cos थीटा या फिर E डॉट DA या फिर इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट DA है ना। अच्छा फिर तुम्हें गॉस थ्योरम पूरा समझ में आया जितने भी सारे तमाम न्यूमेरिकल से समझ में आए। आज का क्लास यहीं तक नेक्स्ट डे हम लोग सॉलिड एंगल से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।